हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे क्लास 10 का हमारा जो मैथमेटिक्स है इसका चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है रियल नंबर। हम लोग रियल नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और कोई भी डाउट है तो हमें बताइए। और इस चैप्टर की शुरुआत हम इसके इंट्रोडक्शन से करते हैं। इंट्रोडक्शन। देखिए, रियल नंबर क्या होता है हमें पता होना चाहिए। और सबसे पहले मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैथ्स में हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं, नंबर की स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर पर ऑपरेशंस करते हैं, नंबर से रिलेटेड उसके कई सारे चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो नंबर से जुड़ा हुआ और कई सारे चीज़ है, जैसे नंबर कई टाइप्स की भी होती है, आपको पता है। नंबर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें काउंटिंग करने के लिए नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो अब क्योंकि ये क्लास 10 का है, तो आप पहले से हमें पता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, छोटी छोटी बेसिक्स आपको क्लियर है। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है ये है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, रियल का मतलब होता है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नंबर यानी आप जानते हैं नंबर कई तरह के हो सकते हैं, ऑड, इवन, इंटीजर, प्राइम। ठीक है, कंपोजिट, कई तरह के नंबर होते हैं। हम कह सकते हैं रियल नंबर वे नंबर होते हैं। साथ ही साथ इसका एक चैप्टर में जो डेफिनेशन है ना, आपको वो पता चलेगा। तो रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो रियल होते हैं मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं। और भी नंबर होते हैं, नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो कुल मिला जुला के हमें इस चैप्टर में रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे हम बताएं कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर ये जो होता है, ये सेट होता है, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हम कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इस पूरे चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि रेशनल नंबर का टर्म आ चुका है, तो हम लोग इन दोनों को यहाँ पे डिफाइन करेंगे उनका क्या है। देखिए, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p/2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर हमारा जो p एंड q होते हैं ये इंटीजर होते हैं, मतलब को प्राइम होते हैं, ये भी कह सकते हैं। p और q जो हमारे होते हैं वो को प्राइम होते हैं। p और q क्या होता है, को प्राइम होता है, q 0 नहीं होता। ठीक है, और वही अगर हम बात करें इरेशनल का, इरेशनल p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इस तरीके से इसका एग्जाम्पल भी हम लोग समझ सकते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल में हमारा जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, हमारे रेशनल हो गए। ऐसे ही अगर हम इरेशनल की बात करें तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और भी बहुत सारे हमारे नंबर इरेशनल नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दी इंट्रोडक्शन बेसिकली कि आपका जो है रियल नंबर चैप्टर क्या है। ठीक है, देखिए इमेजिनरी नंबर यहाँ पे हमने हल्का फुल्का बताया कि इमेजिनरी नंबर मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता। और इसका एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, एग्जांपल में जैसे z होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जो होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे हम बोल दें कि 3 + 5i, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसमें रियल पार्ट आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है। और ये जो आई वाला पार्ट है यही हमारा इमेजिनरी होता है, जहाँ पर आई की जो वैल्यू होती है रूट में -1 होती है। और आपको पता है रूट में -1 कभी भी हमें वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। अब चलिए अब हम आपको अगला हेडिंग बताते हैं। तो देखिए, जो हमारा अगला हेडिंग है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, है ना। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, ये कहता क्या है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये हम ये कहता है कि अगर हमारे पास b एक नंबर है, ठीक है,
अगर हमारे पास बी एक नंबर है, ए एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एग्जिस्ट कराएंगे कि ये हमें बी क्यू प्लस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देगा। ठीक है, हम कह सकते हैं फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट q quotient and r as a remainder, and which we have the formula a is equal to bq plus r where the value of r is between b and 0। ओके, हमारा रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा b है उसको हम डिवाइजर करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं b है, ये हमारा डिवाइजर है, a हमारा जो है वो हमारा डिविडेंड है, q हमारा कोसेंट है, और r हमारा रिमाइंडर है। यानी जब हमने डिवाइड किया a को b से, तब हमें रिमाइंडर r मिला और कोसेंट q मिला। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक स्टेटमेंट है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is between 0 and b, r can be 0 also। तो आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। इसका यूज़ कब किया जाता है, इसका यूज़ हम लोग जब एचसीएम निकालते हैं, जब हमें एचसीएम निकालना होता है, जैसे हम यहाँ पे 2 नंबर ले रहे हैं, एचसीएम निकालने के लिए इसको 4052 एंड 12576, हमको इसका एचसीएम निकालना है क्या। तो अगर हम लोग को ऑलरेडी कई सारे मेथड्स जानते हैं एचसीएम निकालने के, हम लोग को डिवीज़न मेथड पता है, डिवीज़न रूल पता है एचसीएम निकालने, हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, बार बार हमें रिमाइंडर मिलता है, पिछले वाले डिवाइडेंड को बार बार यूज़ करता है। और यहाँ पर कुल मिला जुला के तब तक जो प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारा आखिरी डिवाइडर हमारा अपने डिवाइडेंड को पूरी तरह से काट रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम अगला हेडिंग डिस्कस करते हैं, इसका नाम है देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, मतलब अरिथमेटिक का कुछ फंडामेंटल थ्योरम है, यहाँ पर हम आपको ये डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देखिए अरिथमेटिक मतलब ये हमारा मैथ का ब्रांच है जिसमें हम लोग नंबर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर को पढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम मतलब एक थ्योरम है जिसका हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम कहता क्या है आप लोग सुनिए। ये थ्योरम हमें ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर्स के पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स के पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो यहाँ का, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा इसका कंक्लूजन है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हमारे पास 23, ठीक है, तो 23 को हम लोग क्या ले सकते हैं, ये तो ऑलरेडी एक प्राइम है, तो 23 इज 23 इंटू 1। क्या देखिए 1 जो है, 1 को हम लोग प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 23 इंटू 5 टू द पावर 0, या कोई भी प्राइम टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि पावर 0 लगाने पर हमें वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको फाइनली 23 ही लिख सकते हैं। तो 23 जो है हमारा एक प्राइम है। ऐसे ही कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हमने 12 ले लिया, तो 12 यहाँ पे हम लिख देंगे 12 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। ठीक है, यानी हम इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो ये बताता है कि किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें, कोई ऐसा नंबर, प्राइम नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। कोई ऐसा नंबर जो केवल जिसका फैक्टर केवल 2 है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर केवल 2। कौन कौन सा, या तो खुद हो, itself, या फिर 1। ठीक है,
फैक्टर 2 हो, मतलब डिवाइड केवल 2 नंबर से हो, या तो खुद से डिवाइड या तो वहाँ से डिवाइड, ये हमारा प्राइम हो जाएगा, प्राइम नंबर, ठीक है। और ऐसे ही कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। कोई भी नंबर जो हमारा 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं जो 2 से ज़्यादा प्राइम से मिलकर बना होता है, मतलब 2 प्राइम से मिलकर बना होता है वो कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट any number can be represented in the form of the product of primes, or we can say in the form of product of powers of primes, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी हमने दे दिया तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या, और देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? देखिए इसका यूज हम लोग एलसीएम निकालने में करते हैं, ठीक है, एचसीएफ निकालने में करते हैं, तो वो भी हम आपको बता दें। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वी यूज दैट थ्योरम इन टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ बताने से पहले हम आपको एक फैक्टर ट्री मेथड बताते हैं। फैक्टर ट्री मेथड, इसलिए फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए, फैक्टर को, किसी नंबर के फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर ट्री मेथड है, जो एलसीएम के जैसे ही होता है। जैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं एलसीएम के हेल्प से, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 12 है तो 12 का हम फैक्टर कैसे निकालते हैं? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हमें क्या मिल गया? इसका 12 का फैक्टर मिल गया। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, ठीक है। तो फैक्टर ट्री मेथड भी सेम इसी मेथड, टेबुलर मेथड के जैसे ही होता है, बट इसमें हल्का सा डिफरेंस होता है कि ये ट्री के फॉर्म में होता है, ऐसे 2 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6, बस। यहाँ पर हम चाहे तो खत्म कर सकते हैं या चाहे तो हम 1 भी ले सकते हैं, ऐसे 3 1 जा 3, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुल मिला जुला के 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 1 हमारा क्या हो गया? 12 का फैक्टर है। तो फैक्टर ट्री मेथड आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, हम लोग फैक्टर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। बात आती है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। तो देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले एलसीएम बताते हैं फिर एचसीएफ बताते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और देखिए ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से ही हम आपको बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। सपोज कीजिए हमारे पास 2 नंबर है, एक है 12, एक है 6, ठीक है। हमें इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले फैक्टर ट्री मेथड के हेल्प से, या टाइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हम उसको कहते हैं, एलसीएम मेथड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसका फैक्टर निकाल सकते हैं एक एक नंबर का, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो हम दोनों का क्या करेंगे? अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होगा? अभी हमने निकाला था, तो 2 × 2 × 3, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 1 भी साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। 1 का यूज एचसीएफ में ज़्यादा होता है क्योंकि एचसीएफ 1 भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर इसका हमने निकाल दिया 12, इसको हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक भी यूज़ करें, तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लेते हैं, पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। 2 × 2, 2 to the power 2, 3 × 1, ऐसे लिखें, ठीक है। ऐसे 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एचसीएफ भी निकालना है दोनों का,
यहाँ पे 6 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। तो इस तरीके से हम लोग पहले इसका फैक्टर तो निकाल दिया, अब हमको इसका एलसीएम और एचसीएम निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विथ हाईएस्ट पावर। मतलब हमारे इन दोनों फैक्टर्स में जो प्रोडक्ट प्राइम नंबर हमारा जो दिया हुआ है तो उन्हीं का हमको मल्टीप्लाई करना है विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। 1 को भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 का उतना यूज नहीं है, ठीक है। हम 1 को 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही वैल्यू फिर से सेम ही आएगी। तो अभी के लिए हम इसको रहने भी देते हैं और 1 को भी ले सकते हैं। और हम लोग यही कहते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विथ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, विथ हाईएस्ट पावर। तो देखिए इसमें कॉमन प्राइम्स तो है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स विथ हाईएस्ट पावर। दोनों में जो प्राइम्स सेम है, अगर सेम नहीं दिए तब भी हम उसको इंक्लूड करते हैं। हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 टू द पावर 2, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला। फिर 3 दोनों सेम ही है, तो इसी को लेंगे, इसका पावर 1 ही है और 1 है तो 1 ही है। इसका एलसीएम क्या आ गया 4 इंटू 3 यानी कि 12 हमारा एलसीएम है। ऐसे ही अगर हम एचसीएम निकालें तो एचसीएम का फॉर्मूला अलग होता है। एचसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विथ हाईएस्ट पावर। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स था हाईएस्ट पावर के साथ। और एचसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएम निकालने के लिए हम तरीका यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स में यूज करते हैं। कॉमन प्राइम मतलब जो दोनों में सेम है, और यहाँ पे कॉमन प्राइम्स मतलब विथ लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर। मतलब अब इसमें देखिए जैसे इसी का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विथ हाईएस्ट पावर और जितने प्राइम्स थे वो सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा प्राइम आता है तो उसमें एक्स्ट्रा प्राइम नंबर इंक्लूडेड, एक्स्ट्रा प्राइम इंक्लूड था, ठीक है। इसमें कॉमन तो था ही था, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो प्राइम्स थे वो भी इंक्लूड। इस बारे में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स, ठीक है। केवल और केवल कॉमन प्राइम्स आते हैं विथ लोवेस्ट, ठीक है। और यहाँ देखिएगा हम लोग एचसीएम और एलसीएम एक से ज़्यादा ही नंबर्स का निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स विथ लोवेस्ट पावर, यहाँ पर हम लोग लोवेस्ट पावर लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए हमारा प्राइम कौन लोवेस्ट पावर के साथ है। देखिए यहाँ पे उन दोनों में दो कॉमन प्राइम है और इसका पावर लोवेस्ट 1 है। फिर इसमें दोनों में सेम पावर है तो इसी को लिख देते हैं और 1 भी है, 2 इंटू 3 इंटू 1 यानी 6 हमारा क्या होगा एचसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री मेथड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट हेडिंग बताते हैं।